morning, my dear students. So today we learn mathematics subject. In mathematics today we will continue our chapter number 13. Okay. So chapter number 13 अगले वीडियो में हमने पेज नंबर 154 तक कंप्लीट किया था. So today we will start from page number 155. Practice time is given. So if you have textbook then open it because picture based stories are given. So book आप open करोगे आपको ज़्यादा पता चलेगा. Question number 1. A square has counter of
field is 91 meter and 40 centimeter long and 55 meters wide. Okay, अब यहाँ पे लेंथ एंड विड्थ दोनों आपको दी है. ओके, लेंथ एंड विड्थ दोनों आपको दी है. दोनों के ऊपर से हाउ लॉन्ग इज बाउंड्री ऑफ दिस फील्ड, हमें उसकी बाउंड्री फाइंड करनी है, यानी कि पैरामीटर फाइंड करना है. तो उसके लिए पहले तो मीटर सेंटीमीटर दोनों यूनिट को हमें एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 3 नंबर का जो सम है ध्यान से आपको करना पड़ेगा. उसका जो दिया है, क्या दिया है, 91 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी. ओके, और विड्थ कितनी दी है उसकी, 55 मीटर उसकी विड्थ दी है. ओके, आपको विड्थ या ब्रेथ भी बोल सकते हैं वो. अब यहाँ देखो ये दोनों मीटर में है बट 1 सेंटीमीटर में है, तो हमें ये तीनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो मीटर एंड सेंटीमीटर को पहले हम ऐड कर देते हैं 90 एंड 90 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर. सो उसको आप ऐड करोगे, आपका आंसर आएगा 9140 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो हमें जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और फिर उसका सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर को ऐड कर देना है. नाउ 55 मीटर, अब 55 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 55 इंटू 100, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 55 इंटू 100 करोगे, आपका आंसर आएगा 5500 सेंटीमीटर. अब देखिए ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर. ओके, सो अब हमें पता चलना चाहिए कि दोनों सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ गया, तो आप उसको इजीली आप काउंट कर सकते हो. अब हमें बाउंड्री फाइंड करनी है फील्ड की. ओके, सो बाउंड्री फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड होगा. ओके, क्योंकि हॉकी का जो फील्ड दिया है और लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग है, तो वो स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि दोनों की लेंथ ब्रेथ अलग है, तो वो रेक्टेंगुलर हॉकी फील्ड होगा. नाउ जब आपको रेक्टेंगल के पैरामीटर या बाउंड्री फाइंड करनी है, तो उसकी फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी. एल मीन लेंथ, बी मीन ब्रेथ. ओके, तो 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, अब 2 तो आपको रखना ही है. लेंथ कितने मिली आपको, 9140 प्लस ब्रेथ कितने मिली आपको, 5500. ओके, तो ये दोनों को प्लस करना है. नाउ नेक्स्ट स्टेप में अगेन 2 लिख दोगे, ये दोनों का एडिशन करना है. ओके, सो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4. नाउ 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 9 या 9 प्लस 5, सो 9 10 11 12 13 14. सो आंसर यहाँ पे आया आपका 14,640. ओके, ये आपका आंसर आ गया. अब ये 2 जो है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. जब 2 के साथ आगे ब्रैकेट आ जाता है तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, मल्टीप्लिकेशन. तो ये पूरे
156. See here, one question is given. Usha and Valshama are running a race. Usha is running on the inner circle. Valshama is running on the outer circle. So Valshama runs faster than Usha, but still she loses the race. Can you guess why? So आपको पिक्चर के साथ दिखाया है दो सर्कल, इनर सर्कल है और आउटर सर्कल है, जिसमें से जो उषा है वो कौन से सर्कल में यहाँ पे दौड़ रही है? सो उषा यहाँ इनर सर्कल में दौड़ रही है, वल्समा आउटर सर्कल में दौड़ रही है। पर फिर भी यहाँ बताया है कि वल्समा जो है यहाँ पे आउटर सर्कल वाली वो उषा से ज़्यादा फास्ट भाग रही है, बट तो भी वो रेस हार गई। क्यों? आप गेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जो इनर सर्कल छोटा होता है जबकि आउटर सर्कल बड़ा होता है ना। सो उसकी लेंथ ज़्यादा होगी और इसकी लेंथ कम होगी। सो जब उषा इतना ही डिस्टेंस कट करेगी तो वो जो अपनी रेस है वो जीत जाएगी, जबकि वल्समा को ज़्यादा जो लेंथ है वो कवर करनी पड़ेगी। So here is the answer, because inner circle has shorter boundary than the outer circle and Valshama runs on the outer circle, so she has to cover more length. Because of this she loses the race. Okay, now second number question here. Have you seen any race where runners start from different places like in this picture? Guess why? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जब रेस है और जो प्लेयर्स है वो डिफरेंट पॉइंट से अपनी रेस शुरू करते हैं? जनरली हम देखते हैं कि हम ऐसे एक ही लाइन से यहाँ पे सारे प्लेयर खड़े होते हैं और दौड़ना शुरू करते हैं, बट जब ऐसी सर्कुलर मोशन में रेस होती है तो ऐसा ही होता है कि जो अंदर का प्लेयर है वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, सेकेंड प्लेयर यहाँ से, थर्ड प्लेयर यहाँ पे, बट तीनों की लेंथ आप देखोगे, इसकी छोटी, उसकी उससे बड़ी लेंथ और जो आउटर सर्कल है उसके सबसे बड़ी लेंथ कवर करनी पड़ती है। सो यस, आई हैव सीन द रेस विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन सर्कुलर ट्रैक। जहाँ जहाँ सर्कुलर ट्रैक में रेस होती है वहाँ पे ऐसा ही होता है। सच अरेंजमेंट इज मेड टू distances equal. Okay. Now page 157, see here, school garden. The student of class 3 and 4 thought of making a vegetable garden. They choose a place which is looked like this. Okay, पिक्चर में आपको दोनों क्लास के स्टूडेंट दिखाया है, इवन पिक्चर में गार्डन भी दिखाया है। Student of both the classes thought that garden 1 was bigger, so both wanted to take garden 1. Suddenly Neetu said, I think both the gardens are equally big. Quite possible. Let us find out if you are right. Okay. So नीतू ने बोला कि दोनों गार्डन सेम ही है। So किस तरीके से नीतू ने ये आंसर दिया होगा? See here, one question is given. How will Neetu find out if two gardens are equally big? क्योंकि पिक्चर में आप देखोगे तो दोनों गार्डन हमें सेम नहीं दिख रहे हैं, तो नीतू ने कैसे फाइंड किया? नीतू प्लेस अ लॉन्ग रोप अलोंग द बाउंड्री ऑफ गार्डन 1 एंड मेजर द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। नीतू ने एक रोप लिया और रोप से जो गार्डन 1 की उसने बाउंड्री मेजर की। अगेन नीतू प्लेस द रोप अलोंग विद द बाउंड्री ऑफ गार्डन 2। फिर वही रोप से जो मेज़रमेंट उसको मिला था वहाँ टिक कर से गार्डन 2 को मेज़र किया एंड मेज़र इट्स लेंथ, यानी उसकी भी लेंथ उसने मेज़र की। सी हियर, फाइनली सी सो दैट लेंथ ऑफ बाउंड्रीज ऑफ बोथ गार्डन्स आर इक्वल। फिर रोप से उसको पता चला कि दोनों जो गार्डन है उसकी बाउंड्री सेम है, हैंस बोथ गार्डन्स आर इक्वल। सो रोप से उसने मेज़र करके फाइंड किया कि दोनों गार्डन जो है वो इक्वल लेंथ के है। Now page number 158, question number 1, see here, activities are given. Activity 1, look at the table in your classroom, guess how many math magic book can you place on it. सो यहाँ पे जो टेबल है, अभी तो आप क्लास में नहीं हो तो आप घर का टेबल ले सकते हो और सेम साइज़ की आपको बुक्स लेनी है और क्या एक्टिविटी करनी है कि मैथ मैजिक की बुक या तो आपने जो सेम लेंथ एंड ब्रेथ की जो बुक ली है वैसे कितनी बुक आप अपने टेबल के ऊपर रख सकते हो वो फाइंड करना है। सो यहाँ पे और इंस्ट्रक्शन क्या है? रिमेंबर द बुक्स शुड नॉट ओवरलैप,
एक के ऊपर एक बुक होनी चाहिए, नहीं। डू नॉट लीव गैप्स बिटवीन दी बुक्स, और बुक जो रखी है उसके बीच में गैप भी होनी नहीं चाहिए। नाउ राइट योर गेस हियर। सो आपको जो ब्लैंक दी है वो वहाँ पे आपको अपना गेस पहले लिखना है और फिर एक्टिविटी करके राइट आंसर यहाँ पे लिखना है। अबाउट 8 बुक्स कैन बी प्लेस्ड ऑन दी टेबल। तो यहाँ पे 8 की जगह आपको अपने अकॉर्डिंग, अगर आपकी बुक बड़ी है तो आपके यहाँ पे 8 की जगह 10 बुक्स भी अरेंज हो सकती है, यस। और अगर आपका टेबल छोटा है तो 4 बुक्स भी अरेंज हो सकती है, वो आपकी बुक की साइज़ के ऊपर डिपेंड होता है। सो एक्टिविटी आप घर पे करोगे। नाउ चेक इफ़ योर गेस वॉज राइट। हाउ मैनी बुक्स कुड यू प्लेस। सो आपको अपना गेस जो था वो और आपका आंसर दोनों राइट है, सो यहाँ पे आपको लिखना है। नाउ हियर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर गेस एंड एक्चुअल नंबर। यहाँ पे लिखा है नील, क्योंकि यहाँ पे आपका गेस भी 8 ही था और आपका आंसर भी 8 ही आया। सो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस हुआ नहीं, सो इसीलिए यहाँ पे नील रखा है। अगर आपकी बुक और आपके आंसर में आपका आंसर जो आया और आपके गेस में कोई डिफरेंस है तो वो आप यहाँ पे राइट डाउन करोगे। नाउ नेक्स्ट पेज 159। अब 158 की जो 2 एक्टिविटी है वो आप खुद से ही करोगे, 2 and 3, क्योंकि उसमें भी टेबल बेस्ड एक्टिविटी है और आपको अपना गेस और करेक्ट आंसर ही लिखना है। तो वो दोनों 2 and 3 नंबर आप खुद से करोगे। यहाँ पे मैं 4 नंबर आपको करवा रही हूँ, ओके। सो सी हियर क्वेश्चन, विच इज़ द बिगेस्ट लीफ इन दिस पिक्चर। सो आप पिक्चर में देखोगे, बुक में आपको अच्छी तरीके से ड्रॉ करके दिया है। टोटल 4 लीव्स यहाँ पे दिए हैं, ओके। अब इसमें से हमें बिगेस्ट लीफ फाइंड आउट करना है। वो कैसे पता चलेगा? आपका जो स्क्वायर्स है ना, ये स्क्वायर्स आप काउंट करोगे और हाफ ऑफ स्क्वायर जो है उसको आपको होल बनाना है। सो इस तरीके से आप फाइंड करोगे तो आपको पता चलेगा। द लीफ इन द मिडल ऑफ फ्रॉम टॉप P इज़ द बिगेस्ट लीफ। जो आपका मिडल में लीफ दिया है, ये चारों लीफ जो है उसका ये मिडल में जो लीफ दिया है वो सबसे बिगेस्ट लीफ है। उसके अंदर के स्क्वायर्स आप देखोगे सो उसके अंदर टोटल 2 लाइन तो पूरी स्क्वायर वाली दी है। सो ऐसे स्क्वायर देख के आप फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ यहाँ पे और भी एक्टिविटी है कि आपको खुद से ऐसे लीफ कलेक्ट करना है और ऐसे स्क्वायर बना के उसमें स्टिक करके फिर आप उसको उसके एडजेस या फिर कौन सा बिगेस्ट है स्मॉलेस्ट है वो आपको फाइंड आउट करना है। नाउ पेज नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर आर देयर इन दिस बिग ग्रीन स्क्वायर। आपकी बुक में अच्छी तरीके से बिग ग्रीन स्क्वायर दिया है, उसमें आपको 1 सेंटीमीटर के स्मॉल स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। सो उसके लिए पहले तो आपको ये जो बड़ा स्क्वायर है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब आप देखो उसकी जो रो है और कॉलम है उसके पहले तो आपको स्क्वायर काउंट करने हैं। तो रो में टोटल 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर दिए हैं और कॉलम में 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन हियर 6। सो रो एंड कॉलम में 6 स्क्वायर यहाँ पे दिए हुए हैं। आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा। सो आंसर हियर ए नंबर का जो आंसर है, देयर आर 36 स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इन द बिग स्क्वायर। आप पूरे काउंट नहीं करना है तो 6 × 6 कर देना। सो 6 6 जार 36, क्योंकि रो और कॉलम में 6 स्क्वायर्स है। नाउ बी, कैन यू थिंक ऑफ अ फास्टर वे टू नो द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर विदाउट काउंटिंग ईच। यानी कि एक एक बॉक्स को अगर हमें काउंट नहीं करना है तो शॉर्ट मेथड मैंने आपको बता ही दी। देयर आर 6 स्मॉल स्क्वायर एट ऑल साइड ऑफ बिग स्क्वायर। सो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर 6 × 6, जो कि मैंने आपको बता दिया 36। जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपकी शॉर्ट मेथड हो जाएगी, जबकि आप एक एक स्क्वायर जैसे कि यहाँ पे ये मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट करूँगी तो ज़्यादा देर लगेगी। बट मैं रो और कॉलम के जो बॉक्स है उसको मल्टीप्लिकेशन अगर कर देती हूँ तो मेरा आंसर फास्ट मुझे मिल जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गेस हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन फिल दिस ब्लू रेक्टेंगल।
आपकी बुक में ब्लू रेक्टेंगल दिया है। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया है ड्रॉ करके, बट यहाँ हमें ब्लैंक दिया है। सो टोटल कितने हम ऐसे स्क्वायर बना सकते हैं? सो उसके लिए इजी मेथड आप जो दी है आपकी कॉलम, वो कॉलम इस तरीके से सारे कॉलम को ज्वाइन कर लो इस तरीके से, और फिर इस तरीके से रो भी ड्रॉ कर लो, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो हियर राइट, पहले आपको अपना गेस लिखना है और फिर जो आंसर है वो लिखना है। सो यहाँ पे आप पहले गेस करके लिखोगे, फिर ड्रॉ करके आपको आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग वो देखना है। सो हियर 32 स्मॉल स्क्वायर कैन बी फिल्ड दिस ब्लू रेक्टेंगल। आप देखोगे यहाँ पे सेम कॉलम बनाई है, कॉलम को ज्वाइन कर लिया और रो को ज्वाइन कर लिया। सो टोटल जो आपके बॉक्स है वो 32 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट द पिक्चर, कैन यू डिवाइड इनटू 4 इक्वल पीसेस, ईच पीस शुड हैव सेम नंबर ऑफ स्क्वायर। ओके, सो आपको जो पिक्चर दिया है वो पिक्चर आप देखोगे बुक में आपको अच्छे से दिख रहा है, येलो बॉक्सेस दिए हैं। टोटल कितने बॉक्सेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो टोटल 12 जो स्क्वायर है उसको हमें इक्वल पीसेस में डिवाइड करना है। तो कितने पीसेस में आप डिवाइड कर सकते हो उसको? सो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पीसेस। ओके, 4 इक्वल पीसेस में आप उसको डिवाइड कर सकते हो।